नमस्कार। अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत में ही सभा पर्व को आगे बढ़ाते हुए आज के सभा पर्व में 5वें अध्याय का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें उस समय के मैनेजमेंट यानी राज्य प्रबंधन, राज्य का प्रबंधन, अर्थ का प्रबंधन और सेना का प्रबंधन, इसके बारे में जिक्र आता है। और ये उपदेश नारद जी ने युधिष्ठिर को दिए थे जब पांडवों का सभा भवन तैयार हो चुका था। वाल्मीकि रामायण में भी यानी त्रेता युग के राज्य प्रबंधन और महाभारत युग के, द्वापर युग के राज्य प्रबंधन में जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, अंतर समझने की कोशिश करेंगे, तो एक चीज़ साफ समझ में आएगी कि समय के साथ साथ प्रबंधन भी किस तरह से बदला है, क्योंकि वो त्रेता युग था, ये द्वापर युग है। कुछ चीज़ें तो वही हैं, उनके ऊपर और कुछ कुछ ऋचाएँ लिखी गई हैं। तो आज हम बात करते हैं राजा की। राजा के क्या गुण होने चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी क्या है। तो नारद जी ने 6 गुण बताए राजा के। व्याख्यान यानी उसमें बोलने की क्षमता होनी चाहिए, प्रगल्भता होनी चाहिए, तर्क कुशलता होनी चाहिए, तर्क को समझने और कहने की शक्ति होनी चाहिए। भूतकाल की स्मृति यानी मेमोरी और इतिहास, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और भविष्य पर दृष्टि मतलब विजनरी, एक विज़न होना चाहिए भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके अलावा जो छठा गुण है वो है नीति निपुणता, जिसको आजकल कहा जाता है कि पॉलिसी एक्सपर्ट। इसके साथ ही 7 उपाय के बारे में भी बताया है कि राजा को इन 7 उपायों के बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। अब वो 7 उपाय क्या हैं कि मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, औषधि का ज्ञान होना चाहिए, इंद्रजाल, इंद्रजाल का मतलब यहाँ पर जादू से है, माया से है, इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है ताकि शत्रु पक्ष के द्वारा यदि कोई इंद्रजाल बिछाया गया हो तो उसका ज्ञान वो कर सके। उसके अलावा साम दाम दंड भेद, इसकी तो जानकारी आवश्यक ही है। त्रिवर्ग सेवन के काल विभाग का ज्ञान होना भी जरूरी है। नारद जी कहते हैं कि राजा को पूर्वाह्न में यानी सुबह से दोपहर के बीच में धर्म का पालन करना चाहिए, यानी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ या जो भी शिक्षा संबंधित कार्य है वो करना चाहिए। दोपहर के बाद धनोपार्जन, आपको धन की भी तो आवश्यकता है, तो उसका कार्य जो है आप दोपहर में करें। और शाम को जो भी आपने मनोरंजन कार्य करना है, काम सेवन करना है या अपनी स्त्रियों के साथ समय बिताना है, वो आप शाम को कर सकते हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इन तीनों से धर्मार्थ या धर्म से युक्त उत्तम
और उदार वृत्ति से व्यवहार करना जरूरी है। हर एक वर्ण की अलग अलग चरित्र होते हैं और उन्हीं के वर्ण के चरित्र को ध्यान रखते हुए उनसे व्यवहार जो धर्म के उपयुक्त हो वो करना चाहिए। राजा का धन उसके दान और कुटुंब की रक्षा के लिए पूरा पड़ना चाहिए, यानी राजा को इतना धन की आवश्यकता है ताकि उसके मन में उसके परिवार के भरण पोषण से संबंधित कोई चिंता नहीं रहे। शत्रु, मित्र और उदासीन, इन लोगों के बारे में भी पूरा ज्ञान रखना चाहिए कि ये लोग कब क्या सोच रहे हैं। असमय निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि जब मर्जी आए तब सो जाएं। सुबह उठकर अपने राज्य का चिंतन करना जरूरी है। जब आप सुबह उठें तो क्या राज्य में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस समय कोई होता नहीं है, तो उससे बढ़िया समय कोई है भी नहीं। मंत्रणा गुप्त होनी चाहिए। नारद जी ये बोलते हैं कि कोई भी मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है और 6 कानों तक जाते जाते वो फूट जाती है। यदि कोई शरणागत है तो उसका पालन एक पुत्र के समान ही करना चाहिए। स्त्रियों को पूर्ण रूप से सुरक्षा और संतुष्ट करना चाहिए। उन पर पूर्ण विश्वास करना निषेध कहा गया है। कोई गुप्त बात राज्य से संबंधित, पॉलिसी से संबंधित उनके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही महाभारत में वर्णन आता है। किसी उपकारी के उपकार का यदि पता चल जाता है तो उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ साथ भरी सभा में उसका आदर सम्मान अवश्य करना चाहिए, ताकि उसको भी ये एहसास हो, ये मालूम हो, महसूस हो कि मैंने कुछ अच्छा काम किया था। राजा को निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, कठोरता तथा दीर्घ सूत्रता यानी काम टालने की आदत, इन 6 दोषों का त्याग करना आवश्यक है। उसके बाद 15वां अध्याय में यदि आप पहुँचें तो 11वें 12वें श्लोक में ये कहा गया है कि जो राजा उद्योग नहीं करता यानी पुरुषार्थ नहीं करता, जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्ति से काम ना लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है, वो दीमक के बनाए मट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाता है। परंतु जो आलस्य त्याग कर उत्तम युक्ति एवं नीति से काम लेता है, वो दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रुओं को जीत लेता है। इसी के बाद आगे 17वें श्लोक में जिक्र आता है कि साम्राज्य प्राप्ति के 5 गुण बताए गए हैं। शत्रु पर विजय, प्रजा पालन, तप शक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति। इसमें यदि कुछ भी कमी रह जाती है तो आप साम्राज्य के मालिक बन ही नहीं सकते हैं। उसके बाद 17वें अध्याय में यदि पहुंचे तो 3 से 4 श्लोक में राजा के लिए ये कहा गया है कि हम लोग ये नहीं जानते कि मौत कब आएगी, रात में या दिन में। हमने ये भी नहीं सुना कि युद्ध ना करने से कोई अमर हो गया है। अतः वीर पुरुष का कर्तव्य यही है कि वो अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करे। यही तो बाद में गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश करी है कि तुम अपना काम करो, बाकी इसका क्या परिणाम होगा ये तो मुझे पता है। तो ये राजा के गुण
या एक लीडरशिप के गुण महाभारत में बताए गए हैं, जो नारद जी ने उपदेश दिया था युधिष्ठिर को। तो मित्रों, अवश्य पसंद आया होगा। और चूँकि ये उपदेश या ये मैनेजमेंट थोड़ा लंबा है, अगले वीडियो में अगले मैनेजमेंट की बात करता हूँ मैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने इष्ट मित्रों से अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।